नागौर के जलदायी विभाग में अधिकारियों की अफसरशाही सिर चढ़कर बोल रही है। जलदायी विभाग के अधिशासी अभियंता मदन लाल वीणा पर उसके ही विभाग के कार्मिकों द्वारा गलत गाली गलौज करने व मारपीट करने का आरोप लगाया गया। कार्यालय के सहायक अभियंता हरगोविंद वीणा के साथ अभय व्यवहार के मामले में अब अन्य कर्मचारी भी लामबंद हो गए हैं। इसके साथ ही इस पूरे मामले में तुक पकड़ लिया है। कनिष्ठ अभियंताओं ने आज इस पूरे मामले को लेकर नागौर के एडीएम को ज्ञापन सौंपकर इस पूरे मामले से अवगत कराए। इसके साथ ही इस पूरे मामले में उचित कार्रवाई की मांग की गई। आपको बता दें कि नागौर में निर्मित किए जा रहे नलकूप हैंडपंप की सूची एवं जेजेएम योजना का पपस प्रिंट करने को लेकर यह पूरा विवाद हुआ है। इसके साथ ही इस पूरे मामले को लेकर विभाग के अति मुख्य अभियंता जोधपुर अधीक्षण अभियंता हिमांशु गोविंद ने दोनों पक्षों से वार्ता कर संदेश का प्रयास किया गया, लेकिन इस पूरे प्रकरण में कर्मचारी जो हैं वो आक्रोशित नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही पीएएसडी विभाग के अधिशासी अभियंता मदन लाल वीणा पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आपको बताया गया था कि हरगोविंद जी मीणा के साथ में जो कल जो घटनाक्रम हुआ उसमें जिस हिसाब से हमारे एक्शन साहब ने जो गाली गलौज की है, उनके साथ जो हाथापाई करने का प्रयास किया है, उससे पूरा अभियंता वर्ग में एक असंतोष की स्थिति पैदा हो गई है। सभी कर्मचारी अधिकारी सब लोग यही सोच रहे हैं कि भाई अगर हमारे एक्शन साहब द्वारा हमारे सहायक अभियंता के साथ अगर इस तरह की घटना की जाती है, इस तरह की गाली गलौज या इस तरह की कृत्य किया जाता है, तो आगे हमारी स्थिति क्या रहेगी। तो अगर इसमें हरगोविंद जी मीणा को पूरी तरह से न्याय मिले, हम इसके लिए प्रयासरत हैं। हमने इस मामले में श्रीमान अतिरिक्त मुख्य अभियंता को और मुख्य अभियंता और नागौर के एडीएम साहब को भी पत्र के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से हमारी बात रखी है और जल्दी से जल्दी न्याय मिले ताकि हम लोग आगे कार्य कर सकें। और जो असंतोष की स्थिति आज पैदा हुई है उस स्थिति में आगे कार्य करने में हम लोग असमर्थ हैं। हमें ये लग रहा है कि हम कहीं ना कहीं हमारे आत्मविश्वास से समझौता कर रहे हैं और इस कारण से पेयजल सप्लाई बाधित होने के चांसेस रहते हैं। तो हमारी तो यही मांग है कि हरगोविंद जी मीणा को न्याय मिले और हम पूर्ववत अच्छे ढंग से पेयजल आपूर्ति का कार्य करें। आज ज्ञापन सौंपा गया। मैं को मतलब एक्शन साहब ने वो कॉल किया कि भाई ये सूचनाएं तैयार करनी है, डिवीज़न से संबंधित सूचनाएं थी, कुछ ट्यूबवेल हैंडपम्प की थी, कुछ टेंडर डॉक्यूमेंट निकालने थे जो भी डिवीज़न से संबंधित थे टोटल। और उनको मैं उनके आदेश के अनुसार मैं वहाँ ऑफिस पहुँचा और राजपत्रित अवकाश होने के कारण ऑफिस बंद था। मैंने कार्मिक को फ़ोन किया, उनके खंडी कार्यालय के कार्मिक, उनको फ़ोन पर बुलाया, वो व्यस्त थे हॉस्पिटल में, तो उन्होंने कहा कि मैं आ रहा हूँ। वो आए, मैंने सूचनाएं संकलित करना चालू किया। उनका फिर हॉस्पिटल से फ़ोन आ गया था कि वहाँ आना है, तो अर्जेंट में वो कह के थोड़ी देर के लिए वापस आने के लिए कह के चले गए। मैंने फिर मेरे कनिष्ठ अभियंता श्री सत्यनारायण जी बरोड़ को मैंने बुलवाया। वो वहाँ आए और उनका इंतज़ार कर रहे थे कि वो आए और सूचना प्रिंट वगैरह निकालेंगे। तो इतने में हम बाहर ये पेपर रिम वगैरह लेने के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में अधिशासी अभियंता महोदय मिल गए और उन्होंने कहा कि क्या हुआ, मतलब कई गालियाँ इस तरह से दी, गालियों की बौछार कर दी। फिर मैं वहाँ पे और मेरे से मतलब खड़ा होकर मेरे को मारने की कोशिश की। बीच में कनिष्ठ अभियंता वहाँ मौजूद थे, सत्यनारायण जी बरोड़, उन्होंने मेरा बीच बचाव किया। वो नहीं होते तो मेरी हालत ख़राब कर देते वो। अब क्या डिमांड है? अब मुझे तो न्याय मिलना चाहिए। मेरे साथ अनुचित व्यवहार हुआ है और दूसरों के साथ भी वो गाली गलौज करते रहे। पहले से भी मैं सहन करता रहा, पर कल तो हद ही हो गई थी, बहुत ज़्यादा हद को पार कर गया था। इतनी गालियाँ मुझे सुनाई कि मतलब मेरी स्वर्गवासी माता के लिए भी गाली दी। आपका शुभ नाम? हरगोविंद मीणा। ये फलाना ढीका तरह से गाली गलौज की
और हम उनको सुन के बाहर चले गए और वो ऑफिस में गाली देते चले गए, अंदर जाके बैठ गए चैम्बर में। फिर उनके ड्राइवर को भेजा और उन्होंने मेरे को बुलाया, मैं अंदर गया। मैंने उनको फिर बताया मैं साहब कागज़ नहीं है। मैंने उनके बाबू को जो स्टोर का काम देखते हैं उनको भी फ़ोन किया, उन्होंने 2-3 बार में फ़ोन उठाया नहीं। लास्ट में फ़ोन उठाया तो कह रहे थे कि मैं तो अभी रैली में हूँ। और वो जो थे कंप्यूटर पे काम करते प्रिंट निकालने वाले, वो भी वहाँ थे नहीं, वो भी आने के लिए कह के गए थे। तो मेरे